रोल। नमस्कार, राम राम। मैं उत्तम अग्नोत्री, आपका मित्र, और हम उपस्थित हैं इस समय ग्राम सभा सैफटू में। बिल्लौर विधानसभा से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राम सभा स्थित है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये ग्राम सभा भी दूसरी ग्राम सभाओं की तरह आपको नॉर्मल ग्राम सभा लगेगी, लेकिन इतिहास के पन्नों की ओर अगर जाए हम आपको लेकर चलें तो आप पाएंगे इस ग्राम सभा का अपना एक अस्तित्व है, और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के समय इस ग्राम सभा का एक अपना योगदान है जो उस इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। हम जिस जगह खड़े हैं ये मंदिर सन 2000 संवत में बनाया गया था, और ये वो जगह है जो आप हमारे सामने देख रहे होंगे। ये एक स्तंभ नुमा आपको आकृति दिख रही है। ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लगभग अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। और ये किसी समय में ये एक स्तंभ एक बड़ा विशाल का स्तंभ था, और लोगों की माने तो सन 1930 ईस्वी में कन्नौज की ओर जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ रुकने का निश्चय किया, और वो यहाँ पर रुके। और जो ये स्तंभ है इस पर उन्होंने अपने वायसराय का झंडा स्थापित कर दिया। ये जो ग्राम सभा है यहाँ लगभग 2 दर्जन से अधिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ये ग्राम सभा कर्मस्थली रही है। हम आपको बता दें कि उस समय जो 2 दर्जन से अधिक इस ग्राम सभा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, हमें आज़ादी दिलाने के लिए रात दिन एक किए हुए थे, उन्हें ये नागवार गुजरा कि वायसराय का झंडा इस स्तंभ के ऊपर लगा दिया गया है। एक रणनीति के तहत रात के अंधेरे में जो लोग थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस समय के थे, उन्होंने सीढ़ी के माध्यम से अंग्रेजों की फौज यहाँ पर टिकी हुई थी, उनका भय न खाते हुए वो इस स्तंभ के ऊपर चढ़े और उन्होंने वायसराय के झंडे को नीचे उतारा और उसमें आग लगा दी, और हिंदुस्तान का केसरिया तिरंगा झंडा इस स्तंभ पर उन्होंने स्थापित करने का काम किया। उनके ऐसा करने के बाद, क्योंकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, तो अंग्रेजों ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम किया। शिव शरण वाजपेयी जी के बारे में लोग बताते हैं कि वो इस ग्राम सभा के निवासी थे, और जो बिल्लौर में मुनीश्वर अवस्थी एक नगर भी है, उस समय मुनीश्वर अवस्थी जी की एक टीम थी, और वो एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो बढ़ चढ़कर उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। उनकी टीम के वो सदस्य थे, वो अंग्रेजों द्वारा उन्हें बहुत मारा गया, पीटा गया। और हरिप्रसाद शुक्ला जी जो कि इसके मुख्य व्यक्ति थे, जिन्होंने झंडे को जलाया था और तिरंगा फहराया था, उन्हें भी बहुत प्रताड़ित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। और आखिर अंत में ये हुआ कि जब उन्होंने अपने साथियों के नाम नहीं बताए वाजपेयी जी ने, तो नैनी जेल में उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाने का काम अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किया गया। हम आपको यहाँ इस गांव सभा में इसलिए लेकर आए, हम आपको दिखाना चाहते हैं वो धरोहर जिसके साथ हमारे देश की आज़ादी की यादें जुड़ी हुई हैं। आज उस स्तंभ के ये हालात हैं कि वो अपनी पूरा अस्तित्व खो चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये साल 2 साल भी चलेगा और इसके हालात ऐसे ही रहेंगे। हम आपको बता दें ये बिल्लौर विधानसभा ऐसी विधानसभा है जो कुछ दिन पहले मिश्रित लोकसभा हो गई, लेकिन इससे पहले बिल्लौर लोकसभा थी। अच्छा, हम बात करें यहाँ पुरानी बात करें तो अरुण नेहरू यहाँ से सांसद रहे। लोग बताते हैं गांव सभा में एक पुस्तकालय है जहां कमला नेहरू भी रुकी और रहीं, और उसके बावजूद जब इतने स्वतंत्रता संग्राम का ये एक अस्तित्व वाला गांव है, वहां पर जब इस तरह से इस अमर स्तंभ के हालात हों, इस जर्जर स्थिति में अमर स्तंभ हो, तो सवाल उठते हैं, प्रश्न जनप्रतिनिधियों पर उठते हैं जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आखिर कब वो सुध लेंगे ऐसे स्मारकों की जो आने वाली पीढ़ियों को एक नई रोशनी देंगे, इतिहास बताएंगे। ये हमारा इतिहास है, आने वाली पीढ़ियाँ इससे सीखेंगी, वो जानेंगी कि ये अमर स्तंभ क्या है और इसके लिए क्या कुर्बानी दी गई, कितने लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया। आज ये अमर स्तंभ अपनी पूरी तरह से अगर ये कहा जाए कि अस्तित्व खो रहा है तो बड़ी बात नहीं होगी। प्रशासन को और स्थानीय प्रशासन जनप्रतिनिधियों को इसको सुध लेनी पड़ेगी, और इस ग्राम सभा में जो इतिहास की पुरानी चीज़ें दफन होती जा रही हैं उनको एक नया आकार देना होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। राम राम, जय हिंद, नमस्कार।